अभी अभी इसरो की तरफ से एक नई ताज़ा खबर चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान से एक ऐसी जानकारी मिली है जिससे इसरो के वैज्ञानिकों में दोबारा से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या आखिर जाग गया चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर? करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। चंद्रयान-3 जागने को लेकर एक नई जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि चंद्रयान-3 की इसी तरह से आपको नई अपडेट की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, चंद्रयान-3 से संपर्क को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों ने करोड़ों भारतीय चंद्रयान-3 के जागने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 22 सितंबर के दिन चांद पर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को जाकर फिर से अपने मिशन को शुरू करना था। चांद पर सूरज निकले लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान-3 की जागने की खुशखबरी करोड़ों भारतीयों को नहीं मिला। ऐसे में उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या चंद्रयान-3 नष्ट हो चुका है और चंद्रयान-3 किस दिन जागेगा। लेकिन जैसा लोगों ने और वैज्ञानिकों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। चंद्रयान-3 को वैज्ञानिकों ने जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चंद्रयान-3 की ओर से कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं हुआ। और आगे आपको फिर से खुशखबरी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। दोस्तों, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, मैं इस वीडियो में हम आपको साफ साफ और सटीक जानकारी देने वाले हैं और सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं, तो आप दिल थाम कर बैठे रहे। चंद्रयान-3 मिशन अब खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात हो जाएगी। शिव शक्ति पॉइंट पर विक्रम प्रज्ञान भयानक सर्दी वाली 14 से 15 दिन के अंधेरे में चले जाएंगे। ऐसे में उम्मीद तो सिर्फ चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से है जो एक्टिव है, अब भी डेटा भेज रहा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर रात होने वाली है। अभी तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क नहीं हुआ है, यानी चंद्रयान-3 मिशन खत्म होने वाला है। 3-4 दिन में शिव शक्ति पॉइंट पर अंधेरा छा जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के नींद से जगने की सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी, लेकिन चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से आस बनी रहेगी। चंद्रयान-3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लगातार 58 दिनों से चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। उसने अब तक काफी डेटा भेजा है। उसमें एक यंत्र लगा है जिसका नाम है शेप, यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑन ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट। यह अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों की खोज में लगा है, साथ ही एक्सोप्लैनेट्स को भी खोज रहा है। एक्सोप्लैनेट्स यानी सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की जांच पड़ताल में लगा है और इस शेप के जरिए ग्रहों पर जीवन के संकेत या इंसानों के रहने लायक ग्रहों की खोज करना है। यह पेलोड लगातार काम में लगा है, बखूबी डेटा भेज रहा है। यह ग्रहों की जांच के लिए नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, यानी हमारे चांद के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते यह सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रहों की स्टडी में लगा हुआ है। बस छोटी दिक्कत यह है कि यह तभी ऑन होता है जब यह धरती के विजिबल रेंज में आता है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चंद्रयान-3 के लंबी नींद से जागने की आस अब टूटती नजर आ रही है। चांद पर फिर से अंधेरा छाने वाला है। इसरो लगातार यह प्रयास कर रहा है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को नींद से जगाया जा सके, लेकिन अब तक ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। आज यानी 3 अक्टूबर के बाद से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा जाएगा। पृथ्वी के 14 दिन के बराबर समय तक आगे चंद्रमा के इस हिस्से पर अंधेरा रहेगा। 23 अगस्त को भारत का चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब लैंड हुआ था। जहां चंद्रयान की लैंडिंग हुई उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया। चंद्रयान ने इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की मदद से वहां 2 सितंबर तक खूब रिसर्च वर्क किया। पानी की खोज से लेकर वहां की मिट्टी में मौजूद तत्वों के बारे में पता लगाने का प्रयास चंद्रयान ने किया। 2 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर फिर से अंधेरा छा गया था, जिसे देखते हुए चंद्रयान को अगले 14 दिन के लिए स्लीप मोड पर भेज दिया गया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर सूरज की रोशनी जाते ही तापमान -180 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में इतनी कड़ाके की ठंड में लैंडर और रोवर के खराब होने की उम्मीद है। हालांकि इस ओ ने अपना मून मिशन केवल 14 दिन में खत्म करने के लिहाज से ही डिजाइन किया था। इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि चंद्रयान-3 वहां 14 दिन अंधेरा छाए रहने के दौरान
कड़ाके की सर्दी झेल सकता है। चांद पर दोबारा रोशनी लौटने के बाद से ही इसरो लैंडर और रोवर को फिर से जगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अब तक इसमें विफल रहा है। 2 अक्टूबर के बाद चांद के इस हिस्से पर फिर अंधेरा छा जाएगा। यही वजह है कि अब चंद्रयान 3 के जागने की उम्मीदें धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं। अगर आज चंद्रयान गहरी नींद से नहीं जागा तो इसरो को फिर से कोशिश करने के लिए 14 दिन लंबा इंतजार करना होगा। इसरो चांद पर फिर से रोशनी लौटने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने का प्रयास कर सकता है। चंद्रयान 3 मिशन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला है। इसरो ने कहा है कि वह संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता रहेगा। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट से सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार दिन इस दिशा में अहम हो सकता है। अब से थोड़ी देर पहले किए गए एक पोस्ट में भारतीय स्पेस एजेंसी ने बताया है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि उनके जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके। इसरो ने कहा है कि फिलहाल उनकी ओर से कोई सिग्नल नहीं मिले हैं। संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हमारा चंद्रयान 3 फिर से जाग जाए और एक बार फिर से चांद पर नई रिसर्च को अंजाम दे और पूरी दुनिया में हमारे भारत का नाम ऊंचा हो। तब तक के लिए आप सभी लोगों को चंद्रयान 3 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।